Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share with you my top 3 makeup products in every category. That means आज मैं आपको अपने top 3 मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी हर कैटेगरी में, जैसे कि प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश एटसेट्रा। ऑल्दो मैंने अपने top 5 मेकअप प्रोडक्ट्स हर कैटेगरी में ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं और मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, बट वो top 5 सीरीज मैंने बनाई थी अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 years बैक। सो नाउ आई एम हियर विद एन अपडेटेड वर्जन और इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स एज ऑलवेज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इफ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ देम you can check out the description box. Also, this video is going to be a bit long because I have many products to show you. So without further ado, let's begin with the video. But आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do consider subscribing and hit the bell notification next to it so that you are notified whenever I upload a video. So that's all about the intro. Now let's quickly begin with the video. तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमर से। मेरे पास ये 3 प्राइमर हैं that I am going to show you one by one. पहला प्राइमर है नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर and this is how it looks. ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड ट्रस्ट मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चूज माय फेवरेट सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, क्योंकि मेरे पास और भी प्राइमर्स हैं लाइक कलर बार एटसेट्रा और वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, बट ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये बाकी पोर फिलिंग प्राइमर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है और इसका परफॉर्मेंस भी इक्वली उतना ही अच्छा है जितना मेरे बाकी प्राइमर्स का। दिस इज़ अ वेरी गुड पोर फिलिंग प्राइमर। तो अगर आपको लार्ज पोर्स का इशू है तो आप इस प्राइमर को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें मिनी साइज भी आता है, आई थिंक वो 120 या 150 का होता है, आई एम नॉट श्योर, बट वो ट्रैवल साइज प्रोडक्ट है। तो अगर आपको ये प्राइमर ट्राई करना है देन यू कैन बाय द स्मॉलर वन एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। सो दैट्स द फर्स्ट प्राइमर। मूविंग ऑन, सेकंड प्राइमर है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर एंड दिस इज इन द शेड 01 नेचुरल टिंट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ दिस इज़ माई फेवरेट इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। मैंने कोशिश की है कि मैं हर कैटेगरी में अपना फेवरेट प्रोडक्ट आपको दिखाऊं, इसलिए इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स की जब बात आती है तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसके शिमर पार्टिकल्स बहुत ही फाइन हैं और ये सिर्फ इल्यूमिनेट नहीं करता है, फेस को प्राइम भी करता है साथ ही साथ। इट गिव्स अ स्टिकी बेस टू योर फेस जिससे कि आपका मेकअप देर तक लास्ट करता है। मैं हल्का सा आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड व्हेन यू ब्लेंड इट, ये बहुत ही माइल्ड और सटल सी शाइन देता है। इसमें बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है, सो इट गिव्स अ शीन टू द फेस। सो दिस इज द सेकंड प्राइमर दैट आई लाइक। थर्ड प्राइमर है मेबेलिन फिट मी का ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ दिस इज माय फेवरेट हाइड्रेटिंग प्राइमर। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए इस तरह के हाइड्रेटिंग प्राइमर्स बहुत काम आते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो जाता है फेस और स्किन काफ़ी प्लम्प भी हो जाती है। दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस प्राइमर और मैंने इस पर एक डिटेल रिव्यू वीडियो भी किया है। आई विल मेंशन द लिंक इन द आई बटन, यू कैन चेक इट आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दैट्स द थर्ड प्राइमर। अब बात करते हैं कंसीलर्स की। मेरे टॉप 3 कंसीलर्स में पहला कंसीलर है वेट एंड वाइल्ड का एंड दिस इज़ द वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर। दिस इज़ इन द शेड मीडियम टॉनी एंड दिस इज़ माय परफेक्ट शेड। ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है, ये बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है और ये मेरी फाइन लाइन्स पे सेटल भी नहीं होता है, बहुत ही ईजी ब्लेंड होता है एंड दिस हैज़ बीन माय फेवरेट फ्रॉम पास्ट 4 years आई थिंक। सो दैट्स दैट। नाउ सेकेंड कंसीलर जो है आपने मुझे बहुत बार देखा होगा यूज़ करते हुए। दिस इज़ द मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर एंड दिस इज़ इन द शेड कैरमल। इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने हाइपर पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए, लाइक अराउंड माई माउथ एंड ऑन माई अंडर आइज एंड अगेन इट इज़ नॉट ड्राइंग एट ऑल ऑन द स्किन और ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है। इनफैक्ट अगर आपके पास स्पंज या ब्रश नहीं भी है तो आप इसको अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट कंसीलर है, सो दैट्स वाई आई लाइक इट। सो दैट्स दैट। Now the third concealer that I have, this is the Swiss Beauty Liquid Concealer and this is in the shade 06 Clear Moyen और ये है मेरे लिए एक परफेक्ट हाईलाइटिंग कंसीलर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी इनएक्सपेंसिव कंसीलर, 200 के अंदर ही आपको मिल जाएगा और ये भी बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है स्किन पे। ये मेरे फाइन लाइंस पे सेटल नहीं होता है और अगर मैं इसको सेट भी करती हूँ तो भी मेरी स्किन में कोई भी ड्राइनेस नहीं होती है। सो दैट्स वाई आई रियली लाइक इट। सो दैट्स दैट। तो ये थे मेरे टॉप 3 कंसीलर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन। फर्स्ट फाउंडेशन विच इज इन माई टॉप 5, दिस इज द नायका स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड 03 वार्म सैंड। नाउ इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको पता होगा दिस वॉज वन ऑफ द फाउंडेशन जो मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में परचेज किए थे अपार्ट फ्रॉम मेबेलिन फिट मी। इट इज़ सच अ गुड फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन पीपल। आई थिंक अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू डोंट नीड टू लुक फर्दर, दिस इज़ द परफेक्ट फाउंडेशन। अगर आपको इसमें अपना शेड मिल जाता है देन यू आर सॉर्टेड। ये बिल्कुल भी मेरे ड्राई पैचेस पे क्लिंग नहीं होता है एंड इट ब्लेंड्स इन सो सीमलेसली एंड स्मूथली। इसको आप चाहें ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रश से या फिंगर्स से ब्लेंड कर सकते हैं। नाउ इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ लाइक अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन। सो दिस इज लाइक माय फेवरेट फाउंडेशन और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है, इजीली आपको 500 के आसपास मिल जाएगा। सो दैट्स दैट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट फाउंडेशन है इनसाइड का HD फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड MNY20। मैंने वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल किया था फीचरिंग ऑल द इनसाइड प्रोडक्ट्स, तब मैंने इसको यूज़ किया था। नाउ दिस इज
लाइक मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन। तो अगर आपको किसी फंक्शन या इवेंट में जाना है या किसी पार्टी में जाना है और आपको बहुत लाइट कवरेज नहीं चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस। इसका भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ये भी बिल्कुल भी हैवी या केकी नहीं लगता है, मेरे ड्राई पैचेस पे क्लिंग नहीं होता है और ना ही मेरी स्किन को ऑयली करता है। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड फाउंडेशन। आई थिंक ये 200 या 300 के अंदर आता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल फाउंडेशन है। सो दैट्स दैट। नेक्स्ट फाउंडेशन जो मेरी टॉप 3 लिस्ट में है, ये है शुगर का एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक एंड दिस इज इन द शेड फ्रैपे एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। एज द नेम सेज इट इज़ अ स्टिक फाउंडेशन और इस पर भी मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है देन आई विल मेंशन द लिंक इन द आई बटन, यू कैन चेक इट आउट। तो ये है फाउंडेशन, एक साइड इसमें आपको फाउंडेशन मिलता है और दूसरी साइड ब्रश मिलता है। सो दिस इज़ हाउ द ब्रश लुक्स लाइक। सो इफ़ यू आर ऑन द गो, ये परफेक्ट ट्रैवलिंग प्रोडक्ट है और ये थोड़ा सा ड्यूई है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस, बट फॉर ड्राई स्किन पीपल दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फाउंडेशन। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं, आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्टिक फाउंडेशन चाहिए एंड यू वांट समथिंग विच इज ट्रैवल फ्रेंडली एंड इफ यू हैव ड्राई स्किन देन दिस इज द वन टू गो फॉर। सो दैट्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू माई फेवरेट पाउडर्स। पहला कॉम्पैक्ट जो मुझे बहुत पसंद है ये है नायका का स्किन जीनियस कॉम्पैक्ट एंड एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी हिट पैन, काफ़ी ज़्यादा डीप पैन मैंने हिट किया है एंड स्टिल आई एम यूजिंग इट, क्योंकि ये भी स्किन जीनियस रेंज से है, इस वजह से ये भी बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। इसका फॉर्मूला ऐसा है कि ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसका फाउंडेशन और इसका एक कॉम्पैक्ट दोनों ही मेरे बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट इट, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑलरेडी पैन हिट कर दिया है। सो दैट शोज दैट हाउ मच आई लव इट। That's that. Next है Maybelline Fit Me का लूज फिनिशिंग पाउडर and this is in the shade 20 light medium. This is quite similar to the Nykaa Skin Genius कॉम्पैक्ट। ये भी बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कंपेयर कर रही हूँ नायका वाले से। अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको लूज पाउडर चाहिए एंड यू डोंट वांट दैट केकी फिनिश और यू डोंट वांट एक्सट्रीमली पाउडरी फिनिश ऑन योर फेस, देन दिस इज द वन टू गो फॉर। और ये इतना ज़्यादा फाइनली मिल्ड है कि ये स्किन के ड्राई पैचेस पे भी क्लिंग नहीं करता है और स्किन को एक ब्लरिंग इफेक्ट देता है व्हेन यू सेट योर फेस विद दिस पाउडर। दैट्स व्हाई इट्स इन माय टॉप 3। द थर्ड पाउडर इज अगेन अ लूज पाउडर। ये है बाय शुगर एंड दिस इज द शुगर सेट द टोन टिंटेड पाउडर एंड दिस इज इन द शेड 15 कैपुचिनो। ये भी टिंटेड पाउडर है और ये मेरी स्किन के लिए एक हाईलाइटिंग शेड है। सो दिस इज वन सच पाउडर जो कि कोई भी स्किन टाइप वाला यूज कर सकता है एंड इट सेट्स द मेकअप इन प्लेस बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट मेक योर स्किन लुक ड्राई। सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। सो दैट्स दैट। तो ये हो गए हमारे सारे बेस प्रोडक्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ब्लशेस। पहला ब्लश जो मेरी टॉप 3 लिस्ट में है ये है शुगर का Contour de Force मिनी ब्लश एंड दिस इज इन द शेड 03 मॉव मार्वल और ये शेड है मॉव मार्वल। इट इज़ अ मॉवी शेड। मैं हल्का सा आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस शेड इज़। ये मीडियम और मीडियम टू डस्की स्किन टोन के लिए बहुत ही सुंदर ब्लश है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सॉफ्ट है, इट्स नॉट एक्सट्रीमली पाउडरी, थोड़ा बहुत इसमें किकबैक है बट व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन ये बहुत ही सीमलेसली स्किन के साथ ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी पाउडरी या चॉकी नहीं लगता है। दैट्स वाई आई रियली लाइक इट एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला एंड अ वेरी ब्यूटीफुल शेड एज वेल। सो दैट्स दैट। सेकेंड ब्लश है कलर बार का चीक इल्यूजन ब्लश एंड दिस इज इन द शेड स्वीट स्कारलेट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें थोड़े से कोरल हिंट्स भी हैं, इट हैज़ सम ब्राउन इन इट, सो इट्स अगेन अ वेरी डिफरेंट शेड and very beautiful as well. So this is the shade Sweet Scarlet by Color Bar एंड एज यू कैन सी ये मॉव मार्बल है, ये कुछ मॉवी पिंकी शेड है और इसमें कोरल टोन्स हैं। अगेन मीडियम और मीडियम टू डस्की स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा ब्लश है ये। इसका भी फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है ऑल्दो इट्स वेरी पिगमेंटेड, तो अगर आपको इसे यूज़ करना है आपको बहुत ही लाइट हैंडेड इसको यूज़ करना होगा। आई थिंक ये एक ऐसा शेड है जो हर स्किन टोन पर अच्छा लगेगा, आपका चाहे फेयर कम्प्लेक्शन हो, मीडियम हो, डीप हो, डस्की हो, टैन हो, ये हर स्किन टोन पर अच्छा लगेगा। इट इज़ वेरी फाइनली मिल्ड और बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी पैची नहीं होता है स्किन पे। सो दैट्स द सेकंड ब्लश। Their next favorite blush है by the brand K Beauty and this is the matte blush in the shade soft nude. So this is the shade soft nude. Now ये एक ऐसा शेड है जब मुझे कुछ भी फेस पे लगाने का मन नहीं करता है, कोई भी हैवी मेकअप करने का मन नहीं करता है, या कभी कभी जब मैं बेस प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ और मुझे अपने फेस पे हल्का सा लिफ्ट चाहिए होता है, हल्का सा कलर चाहिए होता है, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ही न्यूट्रल ब्लश है। तो अगर मैं मेकअप नहीं भी कर रही हूँ तो भी मैं इसको बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकती हूँ और बहुत ही नेचुरल लगता है ये देखने में। सो आई जस्ट गिव यू अ स्वॉच। सो दिस इज़ द शेड सॉफ्ट न्यूड। एज यू कैन सी ये काफ़ी ज़्यादा मेरे स्किन टोन में बिल्कुल मिक्स हो गया है, ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये मेरी स्किन टोन के लिए एक परफेक्ट न्यूड शेड है। और इसका शेड ही नहीं, मुझे इसका फॉर्मूला भी बहुत पसंद है। तीनों ही ब्लशेस के फॉर्मूलाज बहुत कंफर्टेबल हैं, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और सबसे ज़्यादा डिसेंटली पिगमेंटेड यही है। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, सो यू विल हैव टू बिल्ड
build it. So I can highly recommend this blush as well. So that's that. Now moving on to some highlighters. पहला highlighter है Maybelline का Master Chrome highlighter and this is in the shade Molten Gold and this is how it looks. This is such a blinding highlighter. इतना सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा बटरी स्मूथ है कि जब भी मुझे कोई फंक्शन या पार्टी अटेंड करनी होती है या जब मुझे हैवी मेकअप करना होता है, आई ओनली यूज़ दिस हाईलाइटर. आई फर्स्ट शो यू द स्वॉच. कैन यू सी हाउ ब्लाइंडिंग इट इज़. बहुत ही ब्लाइंडिंग है बट बिल्कुल भी चंकी नहीं है, कोई भी शिम पार्टिकल्स अलग से नहीं दिखते हैं. तो अगर आपको कोई ब्लाइंडिंग हाइलाइटर चाहिए पार्टीज़ वगैरह के लिए या फेस्टिवल्स के लिए, ओकेजन्स के लिए, देन यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स. जस्ट गो एंड बाय दिस ऑन माई रिकमेंडेशन. आपको ज़रूर पसंद आएगा. अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. दैट्स द फर्स्ट हाईलाइटर. सेकेंड हाईलाइटर है अगेन बाय के ब्यूटी. दिस इज द इल्यूमिनेटिंग हाईलाइटर इन द शेड शैम्पेन फिज एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. As the name says, it is a champagne shade. I'll show you the swatch. So this is the shade Champagne Fizz. इसकी खास बात है कि आप चाहें तो इसको बिल्ड कर सकते हैं और चाहें तो इसको बहुत ही सटल भी रख सकते हैं. तो आप इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट अ हाइलाइटर जो सटल भी लगे और अगर आप उसे बिल्ड करें तो वो ब्लेंडिंग भी हो, देन दिस इज़ द वन टू गो फॉर. एंड दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट शैम्पेन शेड. अगर आप कोई वेस्टर्न आउटफिट पहन रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कोई इंडियन आउटफिट पहन रहे हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स दैट. Moving on to my next favorite highlighter. ये है इनसाइड का highlighter and this is in the shade 06 Cosmic Power and this is how it looks. This has instantly become my favorite. सिर्फ इसके शेड की वजह से नहीं but mainly because of its formula. I'll just show you the swatch. This is the shade Cosmic Power. और ये बेसिकली एक क्रीम हाइलाइटर है. इसमें भी वही खासियत है जो के ब्यूटी के हाइलाइटर में है. इसको आप चाहें तो सटल रख सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट ब्लाइंडिंग एज वेल. मोस्टली इसको मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे एक सटल हाइलाइटर चाहिए होता है अपने फेस पे. ऑल्दो ये शेड थोड़ा सा ज़्यादा सिल्वरी लगता है मेरी स्किन पे बट आई डोंट माइंड इट क्योंकि जब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ तो एक बहुत ही सटल ग्लो आता है फेस पे. तो बहुत ज़्यादा शेड कोई पता नहीं चलता है. और इसको पसंद करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. दिस इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव हाइलाइटर दैट आई ओन. आई थिंक ये 100 रुपीज़ से कम का आता है. समवेयर अराउंड 90 और 100 रुपीज़. इसमें कई सारे शेड्स आते हैं. आई थिंक 6 to 7 शेड्स हैं. यू कैन ट्राई एनी अदर शेड बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट वंस क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है. सो दैट्स दैट. नाउ मूविंग ऑन टू सम ऑफ माई फेवरेट कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट्स. पहला कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट है शुगर का कॉन्टूर डिफोर्स मिनी ब्रॉन्जर एंड दिस इज इन द शेड 03 कैरमल कैप्टन एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. ये एक परफेक्ट शेड है मीडियम और मीडियम टू डस्की स्किन टोन के लिए. अगर आपको एक कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट चाहिए और सिर्फ कॉन्टूरिंग नहीं, ये एक ऐसा शेड है जिससे आप कॉन्टूरिंग प्लस ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कूल और वार्म टोन का परफेक्ट बैलेंस है. जब मैं बेस प्रोडक्ट्स लगाने के बाद इसे अप्लाई करती हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से शो अप होता है मेरी स्किन पे. बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी पैची नहीं होता है और साथ ही इसका फॉर्मूला इतना ज़्यादा सॉफ्ट और फाइन है कि बिल्कुल भी पाउडरीनेस फील नहीं होती है. दैट्स माई फर्स्ट कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट. मूविंग ऑन, सेकंड कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट मेरा अगेन इज लाइक एन ओजी प्रोडक्ट फॉर मी. ये है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टूरिंग पैलेट एंड दिस इज इन द शेड कैरमल टॉफी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. एक तरफ ये बनाना शेड है एंड दिस इज द कॉन्टूरिंग साइड. एज यू कैन सी मैंने इस बनाना पाउडर पे ऑलरेडी पैन हिट कर दिया है और ये पैन मैंने आज हिट नहीं किया है. इट्स बीन मोर देन 2 years सिंस आई हैव हिट पैन ऑन दिस. और इस पर अभी तक पैन हिट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने और कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट्स और ब्रॉन्जर्स परचेज किए तो ये थोड़ा सा पीछे हो गया. और ये 2 शेड्स में आता है एंड दिस शेड इज सूटेबल फॉर मीडियम एंड मीडियम टू डीप स्किन टोन. इसका भी कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट परफेक्ट है फॉर कॉन्टूरिंग और सिर्फ कॉन्टूरिंग नहीं, इसमें हल्की सी वार्मथ भी है तो आप चाहें तो इससे ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट्स. दैट्स दैट. Moving on, my next favorite is Inside Duo 2-in-1 stick. This is in the shade 02 and this is how it looks. Basically ये contour stick form में है and this is how the contour looks like. और इस पे एक साइड ये contouring stick मिलती है और दूसरी साइड ये highlighting stick मिलती है. I'm not a very big fan of this highlighter, although ये भी काफ़ी ज़्यादा subtle highlighter है बट मेरे पास इतने highlighters हैं कि मैं मोस्टली इसको यूज़ नहीं कर पाती हूँ. बट ये contouring stick जो है as you can see I have used it so much और आज भी मैंने इसको ही यूज़ किया है and this is how it looks very natural on the skin और ये इतना easily blend हो जाता है. मैंने इसको आज ब्रश से blend किया है but you can blend it with your fingers as well. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी ये आपके ड्राई पैचेस पे क्लिंग नहीं होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव. आई थिंक ये 200 के अंदर आता है, 190 के आसपास आता है. सो इफ यू वांट टू ट्राई अ क्रीम कॉन्टूर, लुक नो फर्दर, यू कैन ट्राई दिस एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. दैट्स दैट. मूविंग ऑन टू माई फेवरेट आईब्राउ प्रोडक्ट्स. मेरा पहला फेवरेट आईब्राउ प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का आईब्राउ पेंसिल एंड दिस इज इन द शेड 102 डार्क ब्राउन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स.
ये एक सिंपल पेंसिल फॉर्म में आता है एंड यू डोंट गेट अ स्पूली, बट आपको कैप पे एक ऐसा ब्रश मिलता है, सो यू कैन ब्रश योर आईब्राउज विद दिस। आई एम श्योर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरा गो टू आईब्राउ प्रोडक्ट बन चुका है। व्हेनेवर आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, पहले मैं आईब्राउज नहीं फिल करती थी, नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू फिल अप माई आईब्राउज, क्योंकि इसको यूज़ करना इतना ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट है। सिर्फ 3 to 4 स्ट्रोक्स में मेरी एक आईब्राउ कवर हो जाती है एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव। ये आई थिंक 50 रुपीज़ के आसपास आती है। सो दैट्स द फर्स्ट आईब्राउ प्रोडक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आईब्राउ प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्रांड एट्यूड हाउस। दिस इज द ड्रॉइंग आईब्राउ पेंसिल एंड दिस इज इन द शेड डार्क ब्राउन 01 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें आपको एक साइड स्पूली मिल जाएगी एंड द अदर साइड यू गेट अ पेंसिल, और ये एक ट्रायंगल शेप की पेंसिल है। दिस इज़ नॉट अ माइक्रो पेंसिल। इससे भी बहुत ही इजीली आप अपनी आईब्राउज को कार्व कर सकते हैं एंड यू कैन फिल इट अप एट द सेम टाइम। सो अगेन इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आईब्राउ पेंसिल एंड इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव। आई थिंक 250 के आसपास आती है। सो यू कैन ट्राई आइदर दिस और यू कैन ट्राई द स्विस ब्यूटी वन, जो भी आपके बजट में आए। यू कैन ट्राई एनी वन ऑफ दीज, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। सो दैट्स दैट। मूविंग ऑन, मेरा नेक्स्ट आईब्राउ प्रोडक्ट है बाय द ब्रांड एल्फ एंड दिस इज़ द एल्फ वाओ ब्राउ जेल एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये बेसिकली आईब्राउ मस्कारा है। इसका स्पूली बहुत ही पतला और फाइन है एंड इट्स वेरी इजी टू ब्रश योर आईब्राउज विद दिस। दिस हैज़ बिकम माई फेवरेट आईब्राउ मस्कारा, और मेरे पास और भी आईब्राउ मस्कारा हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, बट इसका शेड और इसकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी एंड स्पेशली इसके जो स्पूली का साइज़ है वो बहुत ही परफेक्ट है फॉर माई आईब्राउज। सो आई रियली लाइक इट एंड इट्स ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक ये 400 के आसपास आता है एंड इट विल लास्ट यू अ लॉन्ग टाइम। सो इफ यू वांट एन आईब्राउ मस्कारा यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। दैट्स दैट। अब बात करते हैं लिक्विड आईलाइनर्स की। पहला है लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन आईलाइनर एंड दिस इज इन द शेड ब्लैक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये एक लिक्विड आईलाइनर है और इसका जो एप्लीकेटर है इट्स लाइक अ ब्रश एप्लीकेटर। तो अगर आपको ब्रश एप्लीकेटर पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। और आज भी मैंने इसे ही अप्लाई किया हुआ है। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा आईलाइनर्स अब नहीं लगाती हूँ, बट जब भी लगाती हूँ आई मोस्टली ग्रेविटेट टुवर्ड्स दिस ओनली व्हेन इट कम्स टू अ ब्लैक आईलाइनर। सो दैट्स द फर्स्ट आईलाइनर। सेकंड है अगेन लैक्मे का। दिस इज द लैक्मे इंस्टा लाइनर एंड दिस इज इन द शेड ब्लू एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसका भी एप्लीकेटर ब्रश ही है। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ब्रश, बट स्टिल मैं आराम से इसे लगा लेती हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई जस्ट शो यू द स्वॉच। सो दिस इज द शेड। एज यू कैन सी इट्स अ वेरी वाइब्रेंट ब्लू कलर, और ये एक ऐसा शेड है जो मेरी आईलिड्स पे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखता है। मेरी आईलिड्स पे कुछ सटल कलर्स नहीं दिखते हैं लाइक लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन, बहुत ही आसानी से शो अप नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ माई स्किन टोन, बट ये इतना वाइब्रेंट कलर है कि मैं मेकअप ना भी करूँ तो भी ये मेरी आईलिड पे बहुत ही अच्छे से शो होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव। आई थिंक ये भी 100 रुपीज़ के आसपास का ही आता है। दैट्स द सेकंड लाइनर। मूविंग ऑन, मेरा नेक्स्ट फेवरेट आईलाइनर है बाय द ब्रांड मार्स। दिस इज वोंट स्मज वोंट बज आईलाइनर एंड दिस इज इन द वेरिएंट मैट ब्लैक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स and this is the felt tip eyeliner. As you can see, I'll just show you the swatch first. So this is the eyeliner. ये काफ़ी मैट है एंड इट्स प्रीटी ब्लैक एज वेल। इसकी खास बात ये है कि इसका फेल टिप जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। दिस इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल, तो इससे मैं बहुत ही ईजिली लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ एंड दिस इज़ द ओनली फेल टिप आईलाइनर दैट आई हैव लव्ड टिल नाउ। और ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव भी है। और अगर आपको ब्रश टिप वाले आईलाइनर्स नहीं पसंद हैं एंड इफ़ यू वांट अ फेल टिप आईलाइनर, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस आईलाइनर। दैट्स दैट। Now moving on to my favorite eye pencils. पहली eye pencil है by the brand PAC and this is the PAC long lasting kohl pencil and this is in the shade brown and this is how it looks. इसमें एक साइड आपको पेंसिल मिल जाएगी and the other side you get a smudger. I have used it so much और जब भी मुझे एक लाइट मेकअप करना होता है आई डोंट यूजुअली अप्लाई ब्लैक कलर्ड काजल, मैं मोस्टली ब्राउन कलर का ही लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही एफर्टलेस लगता है एंड आईज को काफ़ी अच्छा स्मोकी लुक भी देता है। और इसका सिर्फ शेड ही नहीं, मुझे इसका फॉर्मूला भी काफ़ी पसंद है। ऑल्सो इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई आई लाइक इट। दैट्स द फर्स्ट आई पेंसिल। The second eye pencil is by the brand Color Bar. This is the Just Smoky Kajal and this is in the shade Just Blue 005 and this is how it looks. इसमें भी एक साइड स्मजर आता है and one side you get the pencil. मैं आपको इसका शेड स्वॉच करके दिखाती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। दिस इज़ लाइक अ पीकॉक ब्लू कलर। दिस इज़ द शेड। अगेन मुझे इसका शेड बहुत पसंद है और सिर्फ शेड ही नहीं, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। ये भी पैक कोल पेंसिल की तरह बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड यू कैन वेरी इजीली क्रिएट स्मोकी आईज विद दिस प्रोडक्ट। और ये भी मेरे टॉप 5 आई पेंसिल्स में था एंड इट इज स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट। दैट्स दैट। नेक्स्ट मेरा फेवरेट काजल है बाय द ब्रांड प्लम एंड दिस इज द प्लम नेचर स्टूडियो ऑल डे वेयर कोल काजल and this is how
इट लुक्स। यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ऑल्दो अब मैं ब्लैक कलर्ड काजल बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, और लगाती भी हूँ तो वो लगाती हूँ जो इजीली रिमूव हो जाएं। ये एक ऐसा काजल है जिसको रिमूव करना इट्स लाइक लिटरली अ टास्क। अगर ये काजल आपने लगा लिया देन इट विल स्टे ऑन योर आईज फॉर द होल डे, जब तक आप इसे रिमूव नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द स्वॉच, यू कैन सी हाउ ब्लैक इट इज़ एंड इट्स लाइक स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। तो ये एक ऐसा काजल है, इसको मैं तब लगाती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना हो और लॉन्ग टाइम तक बाहर रहना है, देन आई मोस्टली ग्रेविटेट टूवर्ड्स दिस ओनली। सो दैट्स दैट। Now moving on to my top 3 eyeshadows. Trust me, it was very difficult for me to choose just 3 eyeshadows, but मैंने वही eyeshadows रखे हैं इसमें जो मैं mostly अप्लाई करती हूँ whenever I am shooting videos, या मैं कभी वीडियो नहीं भी शूट कर रही हूँ, I just want a flush of color on my eyes। कभी अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे हल्का फुल्का मेकअप करना है, then I mostly gravitate towards these eyeshadows only। तो पहला फेवरेट eyeshadow है मेरा ELF का Bite Size eyeshadow and this is in the shade Carnival Candy and this is how it looks. These are the 4 shades that you get. ये ब्लू शेड के अलावा बाकी ये 3 शेड्स ऐसे हैं जिसको यूज़ करके बहुत ही सॉफ्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट स्मोकी आइज विद दिस एंड यू कैन क्रिएट अ वेरी सटल ग्लैम ऑल्सो। और इस ब्लू शेड को भी मैंने यूज़ किया है, बट मोस्टली आई यूज़ दीज 3 शेड्स। तो उसका फॉर्मूला भी बैंग ऑन है एंड इट्स लाइक अ परफेक्ट ट्रैवल फ्रेंडली आई शैडो पैलेट दैट यू कैन हैव। सो दैट्स दैट। Second eyeshadow है by the brand Nykaa and this is the Nykaa Eyes on Me 10-in-1 eyeshadow palette and this is in the shade Sundowner Stunner and this is how the palette looks like. So it's like a warm toned eyeshadow palette और mostly हम Indian skin tones पे इस तरह के eyeshadows बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। So this is like my go to palette। जब भी मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ अपने आईज पे, I mostly use this palette only। So that's that। मेरा थर्ड फेवरेट eyeshadow palette है by the brand Swiss Beauty and this is the Swiss Beauty Ultimate Shadow Palette। This is in the shade 06 and this is how it looks। ये एक ऐसा आई शैडो पैलेट है, अगर आपको अफोर्डेबल कैटेगरी में कोई ऐसा आई शैडो पैलेट चाहिए जिसको आप बहुत तरह से यूज़ कर सकें, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। अगर आपको 500 या 600 स्पेंड नहीं करना है एंड इफ यू डोंट वांट टू बाय दिस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। इसका पिगमेंटेशन परफेक्ट है, बहुत ही हाईली पिगमेंटेड नहीं है और बहुत ही लाइट पिगमेंटेशन भी नहीं है। इट्स लाइक समवेयर इन बिटवीन और बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी पैची नहीं है आइज पे और इसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है। इट ब्लेंड्स वेरी इजीली एंड वेरी सीमलेसली और ये भी बहुत इनएक्सपेंसिव है। इसमें MRP लिखा है 229 बट इजीली आपको 200 के आसपास ये मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं। सो यू कैन चूज एनी शेड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस बट आई लाइक दिस शेड 06 अ लॉट। दैट्स दैट। नाउ मूविंग ऑन टू माय फेवरेट मस्काराज। मेरा पहला फेवरेट मस्कारा है मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। आपको पैकेजिंग की हालत देख के लग रहा होगा कि इसको बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। तो ये एक ऐसा मस्कारा है जिसमें एक्सट्रीम वॉल्यूम मिलता है आपकी आई लैशेज़ को, और जब भी मुझे किसी पार्टी फंक्शन या फेस्टिवल के लिए रेडी होना होता है तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज इट गिव्स इनसेन अमाउंट ऑफ लेंथ एंड वॉल्यूम। और सेकेंड मस्कारा जो मुझे बहुत पसंद है, दिस इज़ द कलर बार लैश इल्यूजन मस्कारा डुओ एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें एक साइड लेंथनिंग वाला है, एक साइड वॉल्यूमाइजिंग वाला है। मैं पहले इस लेंथनिंग वाला साइड लगाती हूँ एंड देन व्हेन आई डू द सेकंड कोट मैं वॉल्यूमाइजिंग साइड अप्लाई करती हूँ। इसका भी इफेक्ट काफी कुछ मेबलिन वाले की तरह ही आता है। इसके 2 कोट्स और इसके 2 कोट्स दे आर लाइक सिमिलर, तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये भी मस्कारा बहुत ही अच्छा है। इट्स बीन विद मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज वन ऑफ द फ्यू मस्कारा जिसको मैंने बहुत स्टार्टिंग में ट्राई किया था एंड आई हैव लव्ड इट सिंस देन। दिस इज डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी। मेरा थर्ड फेवरेट मस्कारा है विच इज अ न्यू मस्कारा। इसको मैंने आई थिंक 4 to 5 टाइम्स यूज किया है एंड इट हैज इंस्टेंटली बिकम माई फेवरेट। दिस इज द मार्स फैबुलश मस्कारा एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये काफी ज्यादा क्लोज है लैश सेंसेशनल मस्कारा के, ऑल्दो इसमें ज्यादा वॉल्यूम मिलता है, लेंथ मिलता है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट दिस इज क्वाइट क्लोज टू द मेबलिन मस्कारा और इसका प्राइस भी काफी कम है एज कम्पेयर टू द मेबलिन मस्कारा। आई थिंक ये 200 या 250 का आता है। इट्स जस्ट लाइक हाफ द प्राइस ऑफ द मेबलिन मस्कारा। तो अगर आपको मेबलिन मस्कारा थोड़ा कॉस्टली लगता है एंड इफ यू वांट सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट देन यू कैन ट्राई द मार्स मस्कारा। बहुत ही अच्छा लेंथ और वॉल्यूम देता है ये, और अगर आपके पास ये है तो आपको और दूसरे मस्कारा की कोई जरूरत नहीं है। यू आर सॉर्टेड। सो दैट्स व्हाई इट्स इन माय टॉप 3। अब बात करते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे की। मेरे टॉप 3 मेकअप सेटिंग स्प्रे में से पहला है फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ दिस इज समथिंग विच इज सूटेबल मोस्टली फॉर ड्राई स्किन पीपल और विंटर्स में स्पेशली मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को यूज करती हूँ क्योंकि ये फेस में थोड़ी बहुत भी ड्राइनेस अगर होती है मेकअप की वजह से या थोड़ी बहुत ही पावरीनेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट लीव्स अ वेरी स्मूथ फिनिश ऑन द स्किन। सेकंड प्रोडक्ट है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज इन द वेरिएंट सील द डील
नाउ दिस इज़ अगेन वन सच प्रोडक्ट जिसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इससे मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ऑल्दो ये हाइड्रेटिंग मिस्ट नहीं है बट इट्स नॉट मैटिफाइंग ऑल्सो। ये नेचुरल फिनिश देता है बिल्कुल भी, तो जैसा आपका मेकअप है वैसा ही रहेगा। इट जस्ट मेक्स योर मेकअप लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आपको एक ऐसा मेकअप सेटिंग स्प्रे चाहिए अफोर्डेबल कैटेगरी में जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए, देन दिस इज द वन टू गो फॉर। नाउ वी डाउन टू द लास्ट प्रोडक्ट। ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर विद एलोवेरा एंड विटामिन ई एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। जब मैंने इसको परचेज किया था मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, बट इसको 4 to 5 टाइम्स यूज़ करने के बाद आई केम टू द कंक्लूजन दैट इट्स अ वेरी गुड मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये भी कोई ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे नहीं है और ना ही ये मैट फिनिश है। इट जस्ट मेक श्योर दैट योर मेकअप स्टेज एज इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्योंकि इसमें एलोवेरा है और विटामिन ई है, इस वजह से ड्राइनेस फील नहीं होती है। ऑल्दो इट डज नॉट मेक माई मेकअप लुक ड्यूई और इल्यूमिनेटिंग, बट मेरे फेस पे कोई भी पाउडरीनेस नहीं दिखती है इसको अप्लाई करने के बाद। और ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक ये 250 के आसपास आता है। इट्स वेल अंडर ₹300। तो अगर इन तीनों में आपको कोई एक मेकअप फिक्सर चाहिए विच इज़ अफोर्डेबल, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। बाकी दो थोड़े 500 या उसके ऊपर के हैं, बट ये 300 के अंदर आता है एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी। सो दैट्स द लास्ट प्रोडक्ट। नाउ इफ़ यू आर वंडरिंग मैंने इसमें लिपस्टिक्स क्यों नहीं शेयर की, दैट्स बिकॉज मैं लिपस्टिक्स पे कई वीडियोस बना चुकी हूँ पहले। आई हैव शोन माई टॉप 5 लिपस्टिक्स अंडर ₹100, 200, 300, 400 एंड 500। तो इसलिए मैं उन लिपस्टिक्स को आपको दोबारा नहीं दिखाना चाहती थी। बट इफ़ यू वांट टू नो माई टॉप फेवरेट लिपस्टिक्स देन यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या उसकी प्लेलिस्ट आई बटन में मेंशन कर दूंगी। एंड आई एम थैंकफुल टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे ये वीडियो आइडिया सजेस्ट किया। ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी एनी अदर वीडियो आइडियाज दैट you have. So that's all about today's video. I hope you liked it and I will see you next time with some other video. Till then, bye bye.